सारे हाजियों को ये बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है कि वो सफ़र में क्या क्या साथ लेकर जाएं, क्योंकि 40 दिन जो गवर्नमेंट तरीके से हज पर जा रहे हैं उनको 40 दिन वहाँ रुकना होता है। तो किन किन चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर जाएं। इसी तरह जो प्राइवेट भी जा रहे हैं तो वो भी ग़ालिबन 19-20 दिन वहाँ रुकते हैं। तो हाजियों को ये बहुत ही तवज्जो के साथ सारे मामलात करने चाहिए। बिलखुसूस सफ़र पर जाने के लिए सामान, आप अपना सामान कम से कम 15-10 दिन पहले तैयार कर लें, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको याद नहीं आती। अचानक अगर आप तैयारी शुरू करते हैं बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू करें। 10-15 दिन पहले आप सामान पैक करके रख दें। और सामान में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंशाअल्लाह अगर आप कमेंट्स करेंगे, पूछेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में ये मैं सारी चीज़ें वजाहत के साथ बयान कर दूंगा। आप इसको देखें सारी चीज़ों को कि हाजियों के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें वो अपने साथ लेकर जाएं। फिर डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, उसकी कॉपियाँ करवानी है, उसकी कॉपीज़ आपके पास हों, क्योंकि जगह जगह वो चेकिंग होती है। ये सारे मामलात इंतहाई तवज्जो के हामिल हैं। इनको बिल्कुल तवज्जो के साथ और सीरियस और संजीदा होकर ये सारे मामलात करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर आपको परेशानी हो। तो इंशाअल्लाह मैं ये सारे चीज़ें कि सफ़र में सामान क्या क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, ये सब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक लिस्ट बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और बड़ी आपको इससे मदद मिलेगी कि क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। प्यारे हाजियों, हज आपको मुबारक हो। हज करने जा रहे हैं, मुबारक सफ़र है। हज की 3 किस्में होती हैं, एक हज तमत्तु, हज क़िरान और हज इफ़राद। इन तीनों हजों में हज क़िरान अफजल है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान किया था। अब ये क्या चीज़ है तो ये मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हज क़िरान। हज क़िरान वो होता है कि जिसमें हाजी उम्रे का और हज का एहराम बांधता है, यानी एक ही एहराम से उम्रा भी अदा करता है और हज भी अदा करता है, उसको कहते हैं हज क़िरान। होता यूँ है कि जैसे ही हाजी पहुँचते हैं मक्का मुकर्रमा तो डायरेक्ट वो 7 को पहुँचते हैं, 6 को पहुँचते हैं, आखिरी दिनों में पहुँचते हैं। तो वो पहले उम्रे का एहराम उम्रे की नियत करते हैं और उम्रा करने के बाद अभी हलक और तकसीर नहीं करवाते, यानी टेंड नहीं करवाते, गंज नहीं करवाते, और अब उसी एहराम में हज की नियत कर लेते हैं। अब उनका एहराम जो है हज के बाद उतरता है, यानी वही 10 ज़िलहिज्जा को या 11 ज़िलहिज्जा को जब भी एहराम हल्क और तकसीर आप करवा लेंगे तो अब आपका एहराम हज के बाद उतरेगा और एहराम की पाबंदियाँ बदस्तूर बाकी रहती हैं। ये होता है हज क़िरान। और हज तमत्तु क्या होता है कि आफाकी यानी बाहर से आने वाला, यानी मक्का मुकर्रमा से बाहर से आने वाला जो हज करता है तो वो पहले उम्रे का एहराम बांधता है, उम्रा अदा करता है, अब उसका एहराम उतर जाता है। फिर जब हज के अय्याम शुरू होते हैं तो वो फिर हज का एहराम बांधता है और हज के बाद उसका एहराम उतरता है, उसको बोलते हैं हज तमत्तु। और हज इफ़राद ये मक्के के रहने वाले, मक्के में रहने वाले, हिल में रहने वाले, हुदूद हरम में रहने वालों के लिए होता है कि ये सिर्फ़ 7 या 8 को हज का एहराम बांधते हैं और हज करने के बाद ये अपना एहराम उतार देते हैं। तो यूँ हज की 3 किस्में होती हैं। आम तौर पर पाकिस्तान से, पाको हिंद से जो जाते हैं तो वो हज तमत्तु करते हैं, यानी पहले उम्रे का एहराम बांधते हैं और उम्रा करके वो फारिग हो जाते हैं। फिर जब हज के दिन आते हैं तो हज के दिनों में वो हज का एहराम बांधते हैं और फिर वो हज की अदायगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ये हज की 3 किस्में, इनको खूब याद कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।